सभी को नमस्कार। टीचर्स एकेडमी में आप लोगों का एक पुनः स्वागत है। तो आप लोगों का यूपी टेट और सी टेट की चर्चा होगी आज। सर्वप्रथम आपसे देखेंगे सी टेट में जो सिलेबस क्या है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले या किसी भी एग्जाम को देने के पहले आपको सर्वप्रथम उसको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। बिना सिलेबस की कोई भी परीक्षा देना आपके लिए खतरा होता है उसमें। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखें उसका जो सिलेबस है क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक मेंशन किए गए हैं, उस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसको सबसे पहले आप उसके सिलेबस पे एनालाइज करिए, तब आगे आप लोग उस पर देखें। अगर हम देखें, थोड़ा आपको एक फॉर्मेट बता दें यूपी टेट और सी टेट का कि कैसे क्या होता है। अगर हम इसमें देखें कि आप देखेंगे यूपी टेट, आपका यूपी टेट, अगर हम देखें यूपी टेट और सी टेट पे चर्चा करें, अगर यूपी टेट और सी टेट की हम चर्चा करें तो उस पर हम देखेंगे क्या, यूपी टेट का जो 1 से 5 तक का होता है, 1 से 5 तक, और सी टेट का जो 1 से 5 तक का आपका एग्जाम होता है। इसके बाद 6 से 8 का होता है, प्राइमरी है, अपर जूनियर का होता है। इसमें भी इसी तरह आपका 6 से 8 होता है क्लास तक का। उसको कहते हैं प्राइमरी टेट और उसको कहते हैं अपर टेट या जूनियर टेट में। तो हम देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे अगर यूपी टेट के जो कक्षा 1 से 5 तक था प्राथमिक टेट आपको देना है, उसी तरह आपको सी टेट में जो प्राथमिक सी टेट देना है उसमें हम देखेंगे इसमें भी जो पेपर होता है 5 पार्ट उसमें होते हैं और 5 पार्ट इसमें भी होते हैं। जो 5 पार्ट होंगे, इस 5 पार्ट को हर पार्ट से आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो आप देखेंगे 30 में 5 बराबर होता है 150 क्वेश्चन आएगा। उसी तरह यूपी टेट में भी आप देखेंगे इसमें भी 5 पार्ट आपके होंगे। 5 पार्ट में हर पार्ट से 30 क्वेश्चन आपको आएगा और उसका कितना होगा, 150 क्वेश्चन इससे भी आएगा। यहां तक हुआ। अब हम देख लें जो 5 पार्ट आपके अलग अलग हैं, उस 5 पार्टों में क्या क्या पार्ट होता है। अगर हम देखें उसमें आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट, अगर हम देखें आपको पढ़ना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान। अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट पर अगर हम चर्चा करें तो उस पर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे उसमें आपका रहेगा कि फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान, चाहे सी टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का हो, उसमें आएगा 30 क्वेश्चन। नंबर 2 अगर हम चर्चा करें, नंबर 2 आप देखेंगे हिंदी है। हिंदी में भी आप देखेंगे यूपी टेट हो या सी टेट हो, इससे भी 30 क्वेश्चन आपको होंगे। नंबर 3 अगर हम देखें संस्कृत आपका एक पार्ट हो जाएगा। कुछ लोग संस्कृत आप ऑप्शन पुट करते हैं, कुछ लोग इसी जगह अंग्रेजी ले लेते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसी के साथ अगर चौथा पार्ट हम देखें, चौथा पार्ट आप देखेंगे आपका पर्यावरण है, जो कि इस पर्यावरण टॉपिक को मैं खुद पढ़ाऊंगा। इस पर्यावरण देखेंगे इसमें है भी, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आएगा। और फोर्थ टॉपिक जो होता है, 5 टॉपिक आपका जो है वो गणित होती है, और गणित से भी कितने आते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। आप देखेंगे टोटल आपके 150 क्वेश्चन यूपी टेट हो या सी टेट यहाँ से आते हैं। इस तरह मैंने देखा बाल मनोविज्ञान 30, हिंदी 30, संस्कृत अंग्रेजी 30। कुछ लोग संस्कृत रखते हैं, जिसको संस्कृत आती है संस्कृत रखेगा, जिसको अंग्रेजी आती है अंग्रेजी रखता है, वो 30 क्वेश्चन। इसमें से आप लोग देखेंगे उसको जो कट ऑफ बनता है, कट ऑफ आपका 60% जनरल के लिए होता है और 55% के लगभग ओबीसी। जनरल के लिए 60% और 55% के लगभग होता है ओबीसी या एससी का कट ऑफ होती है। अर्थात जनरल को 90 नंबर लाना होता है, जबकि ओबीसी या एससी को कितना लाना होता है, 82 नंबर लाने होते हैं। ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद आगे प्रोसेस क्या होती है, यूपी टेट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आप देखेंगे 69,000 वैकेंसी आई हुई थी। उसमें आप देखेंगे सुपर टेट होता है, उसका भी गुणांक को लेकर कभी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं पड़ी, उसमें भी 60% या 40% लेकर हुई, वो अलग मुद्दा है। फिर आप देखते हैं इसमें अगर हम देखें, आप देखेंगे अलग अलग टॉपिक के अलग अलग आपके सिलेबस हैं। अगर हम इसमें देखें कि हमारा जो टॉपिक हमको जो पढ़ाना है वो आपका पर्यावरण, क्या है, हमको जो पढ़ाना है आपके लिए पर्यावरण पढ़ाना है। आपको टॉपिक जो लेना है हमको पर्यावरण। हम देखें अगर सर्वप्रथम आपको पर्यावरण के बारे में, जो पर्यावरण से भी 30 क्वेश्चन आते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, स्कोरिंग होता है, महत्वपूर्ण होता है, इंटरेस्टिंग होता है।
इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप इसमें से 27 से 28 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कितना? 27-28 क्वेश्चन जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको कवर करिए और प्रीवियस जो पेपर आए हुए हैं अगर उस पर ध्यान देंगे तो 27 से 28 क्वेश्चन आप आसानी से गेन कर सकते हैं। फिर अगर इसमें देखें आगे 27-28 क्वेश्चन जो आते हैं, यह तो पर्यावरण आपका जो नाम दिया गया है इन्वायरमेंट, पर्यावरण एक नाम है, लेकिन आप देखेंगे प्रीवियस पेपरों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आप देखेंगे पर्यावरण से है, कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे ज्योग्राफी से उठा के देता है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, उसमें भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, स्थल मंडल, सब ओजोन परतों को लेकर के नदियां, झील, वन्य अभ्यारण्य जितने भी हैं ज्योग्राफी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन वहां भी होते हैं। आप फिर देखेंगे संविधान से कुछ क्वेश्चन पूछता है। अधिकतर आप देखिए इस बार 2019 का पेपर छोड़ करके प्रीवियस पेपर देखिए तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन, आपके मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें आपके संविधान से पूछे गए। देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया। इसके बाद अलग अलग क्वेश्चनों में आप देखेंगे मौलिक अधिकार को लेकर के, नीति सिद्धांतों को लेकर के, मौलिक कर्तव्यों को लेकर के। उधर आप देखेंगे कि जो 12 अनुसूचियां हैं उन 12 अनुसूचियों से संबंधित कौन सी अनुसूची कहाँ से ली गई इस पे है। फिर आप देखेंगे इससे हो गए पर्यावरण में कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें होता क्या है, उसमें पर्यावरण में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि डाल देता है विविध के रूप में। पर्यावरण तो नाम लेकिन सिलेबस बड़ा है इसका। इसमें देखेंगे साइंस से भी क्वेश्चन पूछता है, विटामिन से, फला रोग से, कौन सा रोग किससे संबंधित है, कौन सा विटामिन किससे संबंधित है। इस तरह आप देखेंगे खनिज लवणों से पूछता है, अधिकतर क्वेश्चनों को इसमें समाहित करता है। उसी तरह हम देखेंगे अलग से अंतरराष्ट्रीय स्तर सुरक्षा परिषदों से, अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों से, महासभा से, इन सब की तरह क्वेश्चनों को भी इसमें पूछा गया। तो आप पर्यावरण का एक नाम है लेकिन इसमें कई चीजों का आपको अध्ययन करके समाहित करना हो। अगर हम इसके सिलेबस पे चर्चा करें, एक नजर इसके हम सिलेबस पर अगर दौड़ाएं तो आप देखेंगे इसका सिलेबस जो होता है एक लिमिटेड सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन उसको सिलेबस को कवर करना एक अपने आप में चुनौती होती है। उसमें आप देखेंगे अगर पूछ लेगा वायुमंडल, जल मंडल दे देगा तो ज्योग्राफी से आपको पूछेंगे। आप देखे होंगे उसमें प्रीवियस क्वेश्चनों को पेपर उठा करके उसमें देखेंगे आपको दिया हुआ है ग्रहों से, उपग्रहों से सब क्वेश्चन पूछ लेता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब कहाँ से टॉपिक लिए गए हैं, भूगोल से आपके सीधे सीधे उठा के क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। इस तरह हम देखेंगे पर्यावरण तो नाम है लेकिन उसमें हमको पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, राज्य व्यवस्था था, संविधान का भी कुछ अध्ययन करना है, इसके बाद साइंस का भी कुछ टॉपिक उठा के देखना है, पर्यावरण को देखना ही देखना है, और विविध में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी कुछ पूछना, इसमें सूचना आपको डाटा दिया जाए। जितना मैं पूरा आपको बताऊंगा लगभग पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मैं उसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा कम से कम 30 में 27-28 क्वेश्चन आप गेन आसानी से कर सकते हैं। अगर इसके हम सिलेबस पे चर्चा करें, अगर हम देखें इसकी हम सिलेबस पे चर्चा करें, अगर हम इसके सिलेबस पे अगर हम सिलेबस देखें इसका, पहले अगर हम सीटेट के सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस पर अगर हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक अगर देखें आप 2 टॉपिक देखेंगे, एक होता है कि विषय वस्तु से संबंधित होता है और एक आप देखेंगे अध्यापन संबंधित जो मुद्दे होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। अगर हम देखें सीटेट के 2 क्वेश्चन होते हैं, एक आपके होते हैं विषय वस्तु संबंधित क्वेश्चन, किसमें होते हैं आप सीटेट का क्वेश्चन उठा देखेंगे, एक विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं। एक अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं, अध्यापन संबंधी मुद्दे जो हैं उससे भी 15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कितना आते हैं? 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दों से। अगर हम विषय वस्तु संबंधित सिलेबस को देखें, इसको कवर करना यही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अध्यापन संबंधी मुद्दे जो होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, वो अधिकतर सब लोग कर लेते हैं। वो शिक्षण अभुज टाइप होता है, उसको आसानी से आप लोग पढ़ करके क्वेश्चन को समझ करके आप करें। यहाँ मैं बताना आप लोगों को चाहूंगा कि यूपी टेट और सी टेट के क्वेश्चनों में बहुत अंतर होता है। यूपी टेट के जो क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, वहीं सी टेट के क्वेश्चन आप कहानी टाइप होगा, एक पैसेज होगा। सी टेट निकालना सबसे आसान होता है, यूपी टेट से कई गुना आसान सी टेट निकालना होता है। अतः सी टेट के क्वेश्चन कहानी, अगर क्वेश्चन को आप समझ लेंगे
उसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। जबकि यूपी टेट में क्या होता है, उसको क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको बिना सॉल्व किए नहीं लगा सकते हैं। जबकि सीटेट में मैथ का जो क्वेश्चन आ रहा है बस उसको पढ़ करके आसानी से समझ करके आप उसको ऑप्शन सही से ही टिक कर सकते हैं। अगर हम देखें इसके जो विषय वस्तु की मैं बात कर रहा हूँ, सिलेबस सीटेट के सिलेबस पर अगर हम आए, उसके पहले विषय वस्तु की टॉपिक वाले पर अगर हम आए, उसके विषय वस्तु वाले टॉपिक पे आए, उस पर हम देखेंगे जो पहला टॉपिक है इसके सिलेबस का। सिलेबस सबसे जरूरी है। आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। पढ़ते समय हमेशा कोई भी आप किताब उठाइए, कोई टॉपिक उठाइए, सिलेबस अलग में एक हाथ में जरूरी होना चाहिए उसको। बिना सिलेबस के पढ़ाई अधूरी होती है। तो अगर हम देखें सबसे पहले अगर टॉपिक देखें विषय वस्तु को, सीटेट की हम स्पेशली सीटेट की बात कर रहे हैं, उसमें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे पहला परिवार और मित्र। पहला टॉपिक इसका है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे अलग अलग निम्न टॉपिक और पढ़ना होता है। परिवार और मित्र में इसके कई टॉपिक हैं। परिवार की अर्थ और परिभाषा क्या है, मित्र का अर्थ और परिभाषा क्या है, परिवार और मित्रों के बीच संबंध क्या है, इनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग क्या है, महत्व क्या है, इन सब की चीजों की जानकारी हम आप लोगों को टॉपिक वाइज बताते हुए चलेंगे। अगर दूसरा देखें, दूसरा टॉपिक संबंध रिलेशन है। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, संबंध की चर्चा करना है हमको, संबंध क्या होता है उसके बारे में देखना है। तीसरा आपका कार्य और खेल है। तीसरा आपका कार्य एवं खेल है, इससे चर्चा होगी। इससे भी संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखेंगे लगातार इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर हम चौथे टॉपिक की बात करें, चौथा टॉपिक आपका पशु है। पशुओं से संबंधित देखना हमको, पशु है तो सिलेबस को आप नोट करें। पांचवा टॉपिक आपके हैं पौधे। पौधों के बारे में हमको जानकारी लेनी है कि पौधों की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से पौधे क्या हैं, कौन से उपयोग है, पर्यावरण के लिए कौन सा उपयोगी है, कौन सा नुकसानदायक है, पौधों से क्या क्या पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसे अगर हम देखें, छठवां टॉपिक अगर आप देखेंगे, छठवां टॉपिक आपका भोजन है। भोजन हमको देखना, कई उप टॉपिक हैं इसमें अगर चर्चा होगी। सातवां अगर आप देखेंगे, सातवें टॉपिक आपको आश्रय। सभी जीव जंतुओं के आश्रय अलग अलग होते हैं। चिड़िया पक्षियों के अलग हैं, जानवरों के आश्रय अलग होते हैं, मनुष्यों के आश्रय अलग होते हैं। सबके आश्रय माने होता है निवास स्थान। जैसे पक्षियों के घोंसले होते हैं, पौधों में होते हैं, कुछ जानवर गुफाओं में होते हैं, मनुष्यों के घर होते हैं। अलग अलग द्वीपों के अलग अलग घर बनाए जाते हैं। बर्फीली जगहों पर किस तरह घर बनाए जाएंगे, जहाँ रेगिस्तानी एरिया हो वहाँ के कैसे आश्रय होंगे, उस पर चर्चा होगी। ये 7 टॉपिक यहाँ तक हो गई। अगर हम देखें इसमें अलग टॉपिक और देखें, पानी देखना हमको। 7वां टॉपिक अगर हम बात देखें, पानी पे चर्चा करना है। 9वें टॉपिक अगर हम बात करें पानी, 9वें टॉपिक हम देखेंगे तो भ्रमण हो गया। इस पे भ्रमण में होता है यातायात, माने भ्रमण यातायात देखना। इसमें हमको देखना है कि यातायात क्या है, जलवायु यातायात है, वायु यातायात है, जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग, इन सब पे चर्चा होगी। इस पे हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम फिर देखें आगे, एक लास्ट टॉपिक है इसका आपका, किसका, तो विषय वस्तु को लेकर के जो मैं बता रहा हूं, सीटेट के विषय वस्तु लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे इसे भ्रमण। 10वां टॉपिक अगर देखें, वह चीजें जो हम बनाते और करते हैं, लास्ट टॉपिक है। वह चीजें जो हम बनाते और करते हैं, वह चीजें जो हम बनाते और करते हैं, ये आपका हो गया विषय वस्तु से संबंधित एक क्वेश्चन। अगर इसी में देखें, अब अध्ययन संबंधी जो 15 क्वेश्चन आएंगे, वो शिक्षण अवरुद्ध संबंधी जो क्वेश्चन है उस पे देखेंगे। उसको ईवीएस होता है, अर्थात ईवीएस होता है पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित क्वेश्चन होगा, उस पे देखेंगे। लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है, इसी पे विस्तृत चर्चा होगी। वो जो अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं, वो भी आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। उस पर भी कुछ टॉपिक जो मेन टॉपिक होंगे, जो ट्रिक टाइप होंगे, उसको हम बताया कोर पॉइंट जो कहते हैं, उस आधार पे आप लोग का ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर इसमें देखें, आपको जैसे देख लीजिए
उसका है कि ईवीएस की अवधारणा और व्यक्ति क्या है, ईवीएस का महत्व क्या है, एकीकृत अवधारणा क्या है, इसमें पर्यावरणीय अध्ययनों पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, क्रियाकलाप से संबंधित क्वेश्चन होगी, चर्चा होगी, चर्चाओं से संबंधित क्या होगी, इन सब चीजों का अध्ययन करना इसमें होगा। ये हो गया आपका सीटेट के बारे में थोड़ा मैंने इसका सिलेबस का परिचय कराया। वैसे आप लोग सभी को लोगों का सिलेबस रखे होंगे, किताब होंगे, जैसे आपके शुरू में जो होता है सिलेबस आप लोगों का दिया होता है। ये हो गया आपका सीटेट की बात हो गई। यहाँ तक मैंने आपको सीटेट की चर्चा बताई। अगर इसी के साथ साथ थोड़ा हम यूपी टेट पे आ जाएं, यूपी टेट के सिलेबस पे, तो देखेंगे आप यूपी टेट का सिलेबस वही है, 5 पार्ट इसमें भी है, वही है, मनोविज्ञान है, पर्यावरण, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, इन सब का। उसमें से जो पर्यावरण टॉपिक है, पर्यावरण देखेंगे आपको विज्ञान पढ़ना है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, इसमें आपको विज्ञान का अध्ययन करना है, इसमें आपको भूगोल का अध्ययन करना है, विज्ञान का अध्ययन करना, भूगोल का अध्ययन करना, इतिहास का भी अध्ययन आपको कर लेना है। इसी में थोड़ा सा देखेंगे आप, इतिहास भी कभी कोई पूछा है। इसमें आप देखेंगे राज्य व्यवस्था अर्थात संविधान की भी अध्ययन करना है, और पर्यावरण का तो करना ही करना है। और इसी में आप देखेंगे विविध भी आपको देख लेना। विविध में क्या है, कभी कभी आप देखेंगे क्वेश्चनों को प्रीवियस पेपर को उठा के देखेंगे, कभी खेल पूछ लिया है, कोई कला पूछ लिया है, कला संस्कृति संबंधित, तो देखेंगे ये आपका इतना मोटे तौर पे ये है। तो अगर पर्यावरण को सबसे पहले मैंने बताया तो मोटे मोटे तौर पे देखना है हमको इसका सिलेबस पे। सिलेबस पे एक नजर हो गई। अगर हम आगे देखें थोड़ा आप लोगों को इंट्रोडक्शन के तौर पे, अगर पर्यावरण है क्या इसके बारे में हम चर्चा करें। पर्यावरण के बारे में सूचना देने के बाद आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी विधिवत सुचारू रूप से क्रमबद्ध से एक आप लोगों को टॉपिक वाइज हम उसको कवर करते हुए जाएंगे। सबसे पहले पर्यावरण को बताएंगे हम, उसमें क्या होता है पर्यावरण, पर्यावरण की हमारी क्या महत्व है दैनिक जीवन में, पर्यावरणीय समस्याएं क्या, उस पर चर्चा होगी। इसके बाद पारिस्थितिकी जो चैप्टर, एक पहला आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होगा पारिस्थितिकी को लेकर के हम चलेंगे। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, आप देखेंगे। अधिकतर हर एग्जाम में, प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए देखेंगे आप, इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन इस पे पूछता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी जाल क्या है, इन सब से संबंधित उसमें देखेंगे। उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, आज की चर्चा होगी, जो कि नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास जो होगी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ आप लोगों की शुरुआत होगी, उस पर ये होगा। अगर हम देखें, ये तो होगा आप मोटे तौर पे आपका, ये होगा मोटे तौर पे आपकी सिलेबस पर चर्चा। अगर हम देखें इसके साथ साथ, अगर हम इसकी चर्चा करें, अगर हम देखें पर्यावरण है क्या, उस पर हम चर्चा कर लें थोड़ा, कि पर्यावरण थोड़ा एक इंट्रोडक्शन के तौर पे, जो कि नेक्स्ट क्लास आपकी अलग होगी कल से। अगर हम देखें पर्यावरण अर्थात इसको अगर हम तोड़ें, इसको देखेंगे आप पर्यावरण का परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण। परि माने होता है, आप देखेंगे जैसे आप लोग मैथ पढ़ते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा परिमाप कहा जाता है। परिमाप किसी भी चीज का, वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, आयत का परिमाप, किसी चीज का जब परिमाप पूछता है, मान लीजिए यही वर्ग है आपका, इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप माने होता है, परि माने होता है घेरा, माप माने उसकी लंबाई। तो यह जो घेरा है, इस घेरे की कितनी लंबाई है वही इसका परिमाप हो जाता है। अगर एक या कितना लंबा, एक कितना लंबा, या कितना लंबा, या लंबा कितना है, अर्थात चारों भुजाओं का जो योग है, 4 भुजाएं जो हैं इनका अगर हम योग कर दें तो वही हमारा क्या आता है? परिमाप आ जाता है। उसी तरह परिमाने होता है घेरा, परिमाने होता है घेरा, और आवरण माने होता है ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। अर्थात जो हमारे चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है और वह हर चीजों जिससे ढका हुआ है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। जो ढका हुआ किससे किससे है, अलग अलग चीजों में हम चर्चा करें। अर्थात जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर हम रहते हैं,
पृथ्वी पे ही रहने के कारण हमारे चारों तरफ जिस क्षेत्रों से हम या जिन जिन भागों से हम ढके हुए हैं वही क्या होता है, पर्यावरण होता है। अगर उस पर हम देखें, पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली भूमि क्या है, ये आपका मान लीजिए, अभी मैं एक डायग्राम आपको दूंगा, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली क्या क्या भूमि हो गई, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूमि, पृथ्वी पर पाई जाने वाली, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये आपकी पृथ्वी, पृथ्वी पर पाए जाने वाली आपकी भूमि, इसी पे आप देखेंगे आपका जल, इसी पे आप देखेंगे आपको वायु मिलेगी, इसी तरह तरह के आप देखेंगे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, इसी पर पेड़ पौधे, इसी सब चीजों से हम घिरे हुए हैं, पेड़ पौधे, इसी पे आप देखेंगे जीव जंतु, क्या है, जीव जंतु, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि हैं, जल हैं, वायु हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसी को पूरा मिलाकर उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स तत्व हैं उन सभी चीजों से हम घिरे हुए हैं, भूमि से भी घिरे हुए हैं, जल से भी घिरे हुए हैं, वायु से भी घिरे हुए हैं, पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं, जीव जंतुओं से घिरे हुए हैं, जो हमारे चारों ओर हैं। इन्हीं के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं हम, इन्हीं के मिला करके हम पूरा का पूरा क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अगर आप देखें इसमें इस बात हो गई, ये आपको लोगों को एक खाका छोटा मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे एक मैं अभी परिचय करा रहा हूँ, पूरा बता नहीं रहा हूँ। आज केवल मेरा बताने का उद्देश्य सिलेबस है और क्लास आपको कंटिन्यू जो होगी कल से होगी, और पारिस्थितिकी चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसके साथ होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और देखेंगे क्वेश्चन हल करेंगे तो उससे आपको लगातार उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बताने का पर्यावरण का था, एक आपको परिचय देना था। अगर एक इसको हम डायग्राम के माध्यम से अगर आपको बता दें, आपको अगर हम एक डायग्राम देखें, पर्यावरण के डायग्राम के बारे में बताएं, तो आप देखेंगे इसमें है, मान लीजिए आपका ये है, ये आपका पर्यावरण, अगर इसको हम देखें तो पर्यावरण मैंने बताया परिधन आवरण, इसके चारों ओर जो घिरे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। इसमें देखेंगे आपको क्या है, यह घिरा हुआ है वायुमंडल, वायुमंडल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी देखेंगे आपको जो ईवीएस होते हैं, जो मैं अध्यापन संबंधी एक प्राथमिकता सेकंड वाले जो 15 क्वेश्चन उसमें पूछ लेता है 3-4 स्टेटमेंट दे करके 2-3 ऑप्शन, निम्न में से क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। अगर आप देखेंगे पर्यावरण गिला हुआ आपका वायुमंडल से, फिर आप देखेंगे जीवमंडल, फिर आप देखेंगे स्थल मंडल, फिर आप देखेंगे इधर जल मंडल। ये आपका देखेंगे पर्यावरण चारों तरफ से घिरा हुआ। फिर अगर हम इसको देखें उप डिवाइडों में इसको बांटें, अगर आप देखेंगे जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जब मैं चर्चा करूंगा एक लंबा टॉपिक होगा वायुमंडल, इसको तोड़ के जीव मंडल को भी इस पे अध्ययन होगी, स्थल मंडल की अध्ययन होगी और जलमंडल का भी आपको अलग अलग टॉपिकों पर अध्ययन किया जाएगा। अगर वायुमंडल हम देखें, आप देखेंगे वायुमंडल में जब पढ़ाऊंगा मैं उसके देखेंगे आप कई स्तरों के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल, इन चारों मंडलों 5 मंडल जो है उसमें बताया जाएगा। आयन मंडल में क्या घटना होती है, समताप मंडल में क्या क्या घटनाएं होती हैं, ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन लेयर की क्या उपयोगिता है, क्या इसे टूटने से क्या क्या हानियां हो रही हैं, इन सब पर विस्तृत चर्चा होगी। उससे क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। इसमें अगर हम देखें इस पे आगे, फिर इसमें अगर हम देखें इसको, तो आप देखेंगे इसको वायुमंडल को तोड़ा जाएगा, ये भी इसके भी उपभाग है, क्षोभ मंडल और आयन मंडल या समताप, कई मंडलों में इसको तो हम देखेंगे। समताप मंडल है, इसी में बहिर्मंडल है, इसी में ओजोन मंडल है। इस तरह के इसके विस्तृत चर्चा आपको आगे, या तो आपको एक छोटा सा मैं एक वो दे रहा हूं कि व्यू टाइप कि इतना इतना हमको कैसे देखना है। उसी तरह हम जीव मंडल में जाएंगे। अगर हम जीव मंडल की चर्चा करेंगे तो जीव मंडल में हमें पढ़ना क्या है,
पौधे और जंतु, इसके भी दो भाग हो जाते हैं, एक पौधे हो जाता है और एक जंतु। इसमें दो चीजों का, वही जो मैंने सीटेट का सिलेबस बताया था उसमें पौधे भी हैं, जंतु भी सिलेबस में है, उसी तरह इसमें भी जीव मंडल क्या पाया जाता है इसमें हो जाएगा। तो जीव मंडल क्या भाग हो गए, पौधे और जंतु। उसी तरह अगर हम स्थल मंडल कहते हैं तो स्थल मंडल पर देखेंगे कई चीजों का हमको देखना है। पर्वत हो गए, स्थल पे ही पाए जाते हैं पर्वत, पर्वतों भी पूछा क्वेश्चन, आग्नेय चट्टान, कौन सी चट्टान है, ज्वालामुखी की घटना कहाँ होती है, भूकंप कैसे कहाँ पे होती है, इन सब चीजों की इस पे चर्चा होगी। इस पे हमको देखना है पर्वत क्या है, मैदान भी इसी में देख लेना है कि कौन सा मैदान मरुस्थल कहाँ पे है, इसी पे हमको देख लेना है, मरुस्थल की चर्चा भी कर लेनी है किस पे, स्थल मंडल पे। तो स्थल मंडल हमको क्या देखना है, पर्वत देखना है, मैदान देखना है और मरुस्थल देखना है। उसी तरह अगर हम जल मंडल की बात करें, जल मंडल पे हमको देख लेना है कई चीजों को, इस पे देखना है। इसमें हम देखेंगे कई चीजों को देखेंगे। पहला आप देखेंगे इस पे हमको झीलें देख लेनी है इसी जल मंडल में, नदियां कौन कौन सी नदी कहाँ से निकल रही, कौन कौन सी नदी कैसे क्या है, इसे देख लेना है। सागर देख लेना है। इसी पे आप देखेंगे हिमनद से क्वेश्चन पूछ लिया है, हिमनद के बारे में अध्ययन करना है इस जल मंडल में। हिमनद के झीलें, नदी, सागर, हिमनद, इन सब की चर्चा इसे आपको विस्तृत रूप से की जाएगी। इस पे मैं अभी आप लोगों को एक व्यू दे रहा हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन परिचय करा रहा हूँ, यहाँ तक हो गया आपका ए। उसी तरह आप देखेंगे जो मैं कल लास्ट टॉपिक आप लूंगा, ये तो आज का आप लोगों का एक टॉपिक था, सिलेबस पे आधारित था, कैसे क्या क्वेश्चन कहाँ से कितने आते हैं, क्या क्या कहाँ पूछना है, आपको देखेंगे। यूपी टेट का बहुत कई गुना आसान सीटेट होता है। आगामी होने वाली एग्जाम आपका सीटेट है, उस पर आप लोग फोकस करिए, लग जाइए, क्योंकि यूपी टेट का पेपर का पैटर्न अलग है, सीटेट के पैटर्न क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न अलग है। सीटेट का देखेंगे आप लगातार देखिए, उसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ कि यूपी टेट से कई गुना सरल होता है सीटेट, इसलिए आप लोग सीटेट का अध्ययन, आगामी एग्जाम आप लोगों का वही है, इसी पे फोकस करिए। तो आप लोगों की आज की क्लास यहीं तक रहती है। कल की क्लास आप लोगों की पारिस्थितिकी के साथ में उस चैप्टर को शुरुआत करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप हर साल देखिए, किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, तो वहां से 3 से 4 क्वेश्चन मैं मिनिमम बता रहा हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आज की क्लास आप लोगों को यहीं तक, सभी को हमारी तरफ से गुड नाइट।